हेलो स्टूडेंट। अब हम डिस्कस करेंगे होल की अभिधारणा। तो क्या है होल की अभिधारणा, चलिए समझते हैं। देखिए, यदि हम एनर्जी बैंड देखें तो ये आपका चालन बैलेंस बैंड हो गया, जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये एनर्जी लेवल हो गया आपका। ठीक है। और दूसरी बात करते हैं हम किस पर, चालन बैंड। ये चालन बैंड हो गया। अब क्या कर रहे हैं, जैसे हम बाहर से टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने की जगह हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इन इलेक्ट्रॉनों को क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। ठीक है। तो ऊर्जा पाकर कहाँ चले जाएंगे, वो चालन बैंड में चले जाएंगे। तो जैसे चालन बैंड में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही चालन बैंड में जाएगा, वैलेंस बैंड में, तो अपनी जगह एक होल छोड़ता है। होल मतलब होता है गड्ढा, यानी कि एक गड्ढा छोड़ता है। ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन तो हमारा नेगेटिव चार्ज का हो गया, सारे नेगेटिव चार्ज। ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से चालन बैंड में जाएंगे, नेगेटिव चालन बैंड में गया तो अपनी जगह क्या छोड़ेगा, एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ेगा, यानी कि जिसको हम होल कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है। अब ये होल गड्ढा बना, आप इसके आजू बाजू भी हमारे इलेक्ट्रॉन है, तो इसके नजदीकी जो इलेक्ट्रॉन होगा वो उस गड्ढे में या उस होल में आकर उसका भरपाई कर लेगा। तो इसके नजदीकी वाला ये है, तो ये इसके नजदीक आके इस पर भरपाई कर लिया। ठीक है। और फिर वही केस फिर से रिपीट होगा, इसके नज़दीकी वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाकर फिर इस गड्ढे को भर लेगा। ठीक है। फिर इसके नज़दीकी वाला गड्ढा इसको भरेगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन इस गड्ढे को भरेगा। फिर इसके नज़दीकी वाला ये है तो इसके नज़दीक आएगा। तो इस प्रकार से ये क्रिया हमारी क्या होती जाएगी, चलते जाएगी। ये तो अब देखिए, इलेक्ट्रॉन कहाँ को जा रहे हैं, आगे को जा रहे हैं। ठीक है। एक दिशा में जा रहे हैं, उसके विपरीत हमारा क्या आया, फिर ये क्वार्टर आया पीछे को। ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक दिशा में जा रहा है तो उसके विपरीत दिशा में हमारा क्या आ रहा है, होल आ रहा है। ठीक है। क्वार्टर सॉरी नहीं, क्वार्टर नहीं, होल। ठीक है। तो ये क्वार्टर कहाँ को आ रहे हैं, सॉरी होल कहाँ को आ रहे हैं, आपके पीछे को आ रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत दिशा में जा रहे हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ को जा रहा है, आगे को जा रहा है, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ को आ रहा है, पीछे को आ रहा है। तो यहाँ पर देखो, एक धारा का डायरेक्शन हो रही है। देखो, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन आगे को जा रही है तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के कारण जो बहने वाली धारा है उसको चालन धारा कहते हैं। ये हम इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि ये धारा चालन धारा कहलाती है। जबकि जो होल भी पीछे को आ रहा है, पीछे आकर यहाँ पहुंच गया। ठीक है। तो होल के कारण बहने वाली धारा को हम होल धारा कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर दो धारा हैं, एक तो आपका चालन धारा हो गया, दूसरा कौन सी धारा हो गई, होल धारा। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के कारण बहने वाली धारा और होल के कारण बहने वाली धारा में क्या होगा, फिर देखिए, ये है होल वाली धारा। होल धारा पीछे को आ रही थी, तो पीछे की डायरेक्शन, धनात्मक दिशा जहाँ को जाती है वहीं को धारा बहती है आपकी। ठीक है। तो ये कौन सी धारा होगी आपकी पीछे की ओर, होल धारा। अब हमें ये भी पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाता है उसके विपरीत दिशा में हमारा उसकी धारा बहती है, चालन धारा बहती है। तो ये चालन धारा की दिशा ये होगी, जबकि इलेक्ट्रॉन कहाँ को जा रहे थे, आगे को जा रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत ही हमारा क्या बहता है, चालन धारा बहती है। ठीक है। तो ये दोनों धाराओं की दिशा, चाहे होल धारा हो या कोटर धारा, सॉरी होल धारा हो या इलेक्ट्रॉन धारा हो, दोनों की दिशा हमारी क्या होगी, सेम ही रहेगी। ठीक है। तो किसी भी क्रिस्टल में धारा जो है प्रोटॉनों के कारण भी बहती है और इलेक्ट्रॉनों के कारण भी बहती है, जिसकी दिशा हमेशा धन से कहाँ की ओर होती है, ऋण से। ये तो नेचुरली है कि धारा हमारा हमेशा धन से कहाँ की ओर जाएगी, ऋण की ओर ही जाएगी। तो हमेशा धन से कहाँ की ओर आई थी, वो ऋण की ओर आई है। ठीक है। हमने देखा क्वार्टर धन की ओर जा रहा था, क्वार्टर धन दिशा में, तो धन की दिशा में जाएगा। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ऊपर को जा रहा था, उससे विपरीत दिशा में हमारे क्या, चालन धारा बही। तो धारा दोनों बहेगी, पॉजिटिव से हमेशा कहाँ की ओर रहेगी, निगेटिव से।